डॉक्टर सपना, एमडी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, न्यूयॉर्क। आपकी बायोग्राफी में पढ़ी बाबा, हैरानीजनक। मैं एक एनेस्थीसिया के डॉक्टर हूँ यहाँ न्यूयॉर्क में। आपने कहा मैं आंख बंद करके घर से गौशाला मंदिर तक करीब 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाता है और इलाका भीड़ भाड़ वाला है। व्हीकल्स चलते हैं, भारी भी हल्के भी, लोग चलते हैं, रिक्शा भी चलता, टेम्पो भी चलता, और आपके आंखें बंद होती। मैं एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूँ। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? सुंदर है सवाल। यह कोई रहस्य नहीं है पुत्र। तुम्हारा सवाल बिल्कुल वैज्ञानिक है। यह ब्रह्मांड सृजना के प्रत्येक कण को हर क्षण अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान रखता है। यह ब्रह्मांड प्रत्येक कण को अपनी सृजना के प्रत्येक कण को हर क्षण अपनी इच्छा के मुताबिक चलाता है। एक एक शब्द को ध्यान से सुन लेना पुत्री। न जाने तुमने ये प्रश्न क्यों पूछ लिया। प्रत्येक जड़ और चेतन के लिए ब्रह्मांड का मालिक प्रति क्षण अपना आदेश वितरित करता है। प्रकृति तो मान लेती है, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, धरती, ग्रह, आकाश, नक्षत्रीय व्यवस्था चुपचाप मान लेती है, इसलिए इतनी शांत है। परमात्मा के घर से आया हुआ आदेश, प्रति क्षण यह आदेश आता है और प्रति कण के प्रति आता है। हरेक कण को अलग से यह आदेश भेजा जाता है परमात्मा की तरफ से, जिसने यह सृजना की है। यहां तक समझा गया? सृष्टि का मालिक, फिर दोबारा से समझा रहा हूं क्योंकि बड़ा टेढ़ा सवाल है। सृष्टि का मालिक यानी कि सृजनहारा अपनी ही बनाए हुए प्रत्येक कण को प्रति क्षण, एवरी मूवमेंट, अपनी इच्छा को भेज रहा है सारे ब्रह्मांड में।
सारी एग्जिस्टेंस में उसकी इच्छा क्या है वह भेज रहा है प्रतिपल। और मैंने बहुत बार अपने प्रवचनों में कहा, वो संदेश तुम तक भी आते हैं, फिर क्यों उसे कोई संत पकड़ लेता है और साधारण जन नहीं पकड़ पाता। आज नहीं पकड़ पाता। कोई क्षण था जब संत दूर जंगलों में सन्नाटे में बैठा एक झोंपड़ी के अंदर बड़ी मस्ती के आलम में उसका प्रत्येक हुक्म रिसीव करता था, एक्सेप्ट करता था। वो क्षण चले गए, वो वेले चले गए, वेला बदला। और ध्यान रखना, जो ही तुम एक्सेप्टर हुए उसके सिग्नल के, तो ही तुम ठहर जाओगे। क्योंकि दौड़ते दौड़ते प्रॉपरली सिग्नल पूरे पूरे एक्सेप्ट नहीं होते, धीरे धीरे अभ्यास होना शुरू हो जाता है। फिर वह दौड़ते हुए भी उसके सिग्नल्स को पकड़ सकता है। तो मैं घर से चलता था, आंखें बंद होती, लोग देखते इसकी आंखें तो बंद है, लेकिन ये चला जा रहा है सही, टकरा नहीं रहा। बस आती है उस तरफ मुड़ जाता, कोई गाड़ी आती, कार आती, कोई रिक्शा वाला आता, कोई आदमी आता तो साइड से बच के निकल जाता, देखता तो है नहीं। वाकई बड़ा अजूबा था। बहुत से लोगों ने मुझे इस स्थिति में देखा है। बिना आंखें खोले। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा, ये क्या है? मैं कैसे बताता कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे मार्गदर्शन करती है, और यूं कहिए कि कठपुतली की तरह संदेश भेजती, और मैं वैसा ही नाचता हूं, और यह मेरे वश में है। तो फिर जब ज्यादा लोगों को पता लगा तो मैं काली ऐनक लेके आया, साइड वाली, जो साइड से भी आंखें ना दिखे। फिर मैं मजे से आंखें बंद करके चलता, क्योंकि आदेश तो उसका स्वयं ही घुमा लेता है, मेरी आंखों की जरूरत नहीं। बिन पग चले सुने बिन कान। यह किसी स्थिति में बोले गए शब्द। अब पुत्री, तुम आराम से समझ सकती हो। मैं तुम्हारी ही भाषा में, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की भाषा में समझा देता हूँ। साधारणतया हमारे कांटा चुभता है, दर्द होता है, लेकिन जब तुम इंजेक्शन लगा देती हो, हमारी पीठ की उस फ्लूइड के अंदर L3 L4 या L4 L5 फ्लूइड के अंदर जब तुम वह दवा लगा देते हो जिसे हम एनेस्थीसिया कहते हैं,
हमारे सारे शरीर में नख से शिखा तक नर्व्स का जाल बिका हुआ है। पूरे शरीर में नसों का जाल बिछा हुआ है और इनके भीतर से सोडियम चैनल्स के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। पाँव में कांटा चुभा, नस के भीतर सोडियम चैनल्स से उन्होंने उसे तत्क्षण ब्रेन के पास सिग्नल भेजा कि कांटा चुभा है। तो ब्रेन तत्क्षण रिस्पॉन्स करता है कि हटा लो पाँव को, और हम पाँव हटा लेते हैं। ये काम इतनी क्विकली होता है कि हमें शायद समझ बात नहीं आता है। यह सारी व्यवस्था तुम जानते ही हो। कांटा चुभा, नस के भीतर जो सोडियम चैनल था उनके द्वारा वह सिग्नल गया ब्रेन को कि कांटा चुभा है, और ब्रेन ने फौरन संदेश मैसेज प्रसारित किया, रिस्पॉन्स किया कि हटा लो पाँव को। पाँव को हटा लिया गया। यह इतनी त्वरित प्रक्रिया थी कि हमें बाद में समझाता है कि क्या हुआ। ऐसे ही ब्रह्मांड का मालिक प्रत्येक जर्रे जर्रे को, प्रत्येक क्षण अपना संदेश भेजता है जैसा वो चाहता है, और उसके चाहने से ही सूरज ठहरा हुआ है, उसके चाहने से ही धरती घूम रही है अपनी धुरी के इर्द गिर्द और सूरज के इर्द गिर्द। उसी के चाहने से ही चंद्रमा और सभी ग्रह तारे नक्षत्र अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं और टकराते नहीं किसी से। भला इतनी अजीब व्यवस्था को देखकर भी तुम्हारे भीतर किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की लहर नहीं दौड़ती? तुम्हें डाउट नहीं लगता? क्रिएट नहीं होता डाउट? तुम्हें कुछ संवेदना नहीं महसूस होती कि कोई है जो संदेश को प्रसारित कर रहा है? तुम तो डॉक्टर हो। संत को यह सिग्नल पकड़ में आता है बड़े आराम से। मेरे को सिग्नल पकड़ में आता है, मैं आंख बंद करके आराम से गुजर जाता और आराम से वापस भी आ जाता, आंख न खोलता। तुम्हारे लिए बड़ी अजीब सी प्रक्रिया होगी, लेकिन मैंने पुत्री तुम्हें साइंटिफिकली एनेस्थीसियालॉजी की हिसाब से समझा दिया। अब संत तो इसको पकड़ लेता है, तुम उसके आदेश को क्यों नहीं पकड़ पाते? यही सवाल है तुम्हारा। जैसे पुत्री कांटा चुभा और तुम्हारी नब्ज में सोडियम के जो कण थे उन्होंने आगे भेज दिया संदेश। लेकिन जरा सोचो, जब तुम एनेस्थीसिया देती हो L3 L4 में या L4 L5 में फ्लूइड में सीधे सीधे तुम दवा इंसर्ट करती हो, इस संदेश को
कि कांटा चुभा है, ब्रेन तक पहुंचाने के लिए या ब्रेन का आदेश वापस आने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, वो होते हैं सोडियम आयंस। ठीक, अगर सोडियम आयंस न हो तो यह सारा चैनल टूट जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। फिर ना तो पाँव में कांटा चुभा या संदेश जाएगा ब्रेन के पास, ना ही ब्रेन वापसी संकेत भेजेगा कि पाँव खींच लो। यह सभी सोडियम आयंस के कारण, बिजली के प्रवाह के कारण एक्शन रिएक्शन होता है। अगर हम सोडियम चैनल को बंद कर दें तो और तुम्हारा ये एनेस्थीसिया का जो फ्लूइड है, एपिड्यूरल देते हो तुम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जब हम बाहर से एनेस्थेटिक यह दवा इंजेक्ट करते हैं तो सोडियम आयंस का संपर्क टूट जाता है, जैसे हम बिजली की तार को कहीं से थोड़ा तोड़ दें, अवरुद्ध कर दें, सारे घर की रोशनाई रुक जाएगी। और तार कितनी है? बिल्कुल छोटी सी, थोड़ी सी दरार और सारा सिस्टम काम करना रुक जाएगा। बस यही सिस्टम है, तुम तो जानती हो, लेकिन लोगों के लिए और जो मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ताकि उनको इस वैज्ञानिक संबंध का पता चल जाए। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जब हम कोई लिडोकेन वगैरह फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं सीधा द्रव्य में या बाहरी हिस्से में, L3 L4 में या L4 L5 में, तो वह क्या करता है, सोडियम आयंस के बिना ये सारा काम नहीं होता। सोडियम आयंस की गति को अवरुद्ध कर देता है। जैसे हमने तार तोड़ दी बीच में से, जब सोडियम आयंस की तार टूटी, ब्रेक हुई थोड़ी सी, तो सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, और सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचता तो ब्रेन वापसी सिग्नल नहीं देता, प्रतिक्रिया नहीं करता। यह साइंटिफिक प्रोसेस मैंने तुम्हें बताई तुम्हारे एनेस्थीसिया की। अहंकार ऐसा ही एनेस्थीसिया है, तुम्हारा भ्रम ऐसा ही एनेस्थीसिया है। जो परमात्मा के भेजे गए आदेश को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है, वो तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। और जब कोई संदेश परमात्मा से आया हुआ, तुम्हारा अहंकार, ईगो, इल्यूजन ब्रेन तक नहीं पहुंचने देगा, जिसने रिसीव करना है और सारे शरीर को उसने आज्ञा देनी, तो सिग्नल रास्ते में अवरुद्ध हो गया। रोका किसने? तुम्हारे इल्यूजन ने, तुम्हारे भ्रम ने, तुम्हारी मान्यताओं ने, तुम्हारी थोपे हुए विश्वासों ने। ये तुम्हारे इल्यूजन या भ्रम, जिनको संत की भाषा में अज्ञान कहते हैं, यह है ब्रह्मांड के द्वारा, परमात्मा के द्वारा भेजे गए संदेश को रोकने का काम करता है।
सोडियम आयंस के भीतर इसने लिडोकेन ठोक दिया। सारा करंट का फ्लो रुक गया। तो भला तुम्हारा ब्रेन उस सिग्नल को रिसीव कैसे कर पाएगा? ये है साइंटिफिकल व्यवस्था, बड़े आसान ढंग से तुम्हें बताई मैंने। तो इसका मुख्य कारण क्या हुआ? तुम्हारे दर्द को रोकने का मुख्य कारण तो हो गया कि तुमने स्पाइनल फ्लूइड के अंदर लिडोकेन इंजेक्ट कर दिया। वो बाहरी त्वचा में किया कि सीधा सीधा फ्लूइड में इंजेक्ट कर दिया? यहाँ क्या है? यहाँ परमात्मा का आदेश तो हर वक्त आ रहा है, हर पल हर घड़ी। अब देखिए, तुम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से क्या क्या डिग्री लेके आते हो, और तुम वो बात नहीं बोल सकते। मुझे रोज कहते हैं मेरे शिष्य के बाबा, आप तो पढ़े हो नहीं, यह बातें आप कैसे बोल देते हो? मैंने कहा, जब मैं सोडियम आयंस को आने जाने की गति को अवरुद्ध नहीं करता, यह मेरे हाथ में है। मैं जब चाहूं परमात्मा के द्वारा आए हुए आदेशों को रोक दूं। इसे ही मैं कल को बदलना कहता हूं। परमात्मा के द्वारा आए हुए आदेशों को मैं रोकने में सामर्थ्य रखता हूं। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैंने सोडियम आयंस के भीतर बहती हुई वो विद्युत की धारा को रोक देना है। मैं इस हुनर में दक्ष हूं, धीरे धीरे हो गया। अब मैं जब चाहूं क्षण भर में नख से शिखा तक अपनी तल बदल सकता हूं, क्षण भर में, संकल्प लेते ही। यह साइंटिफिक प्रक्रिया है। परमात्मा एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट का मतलब ही कैन नॉट बी मेजर्ड। उसका प्रसार मापा नहीं जा सकता। इतना विशाल समझ है उसमें, यहां शब्द नहीं। कि एक एक जर्रे को, अपने ही बनाए हुए एक एक जर्रे को हर क्षण उसके अनुरूप वह अपनी इच्छा को प्रेषित करता है। अब हिसाब लगाइए, तुम्हारी बुद्धि जवाब दे देगी। कितने कण तो इस धरती के ऊपर होंगे, और 3 लाख धरतियां समा सकती हैं सूरज में, और 3000 धरतियां समा सकती हैं बृहस्पति ग्रह में। ये तो मुख्य मुख्य मैंने 2 बताए, जो ब्रह्मांड के हिसाब से अति सूक्ष्म है। फिर तुम इस सारे ब्रह्मांड में औकात क्या रखते हो? जब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी औकात क्या है, तब तक तुम्हारा अहंकार नहीं मिटेगा। अभी तुम अपने आप को बहुत ऊंची गतियों पर बैठे समझते हो। सब कुछ तो है, धन है, लोग मान सम्मान देते हैं, पदार्थ हैं, सुख सुविधाएं हैं, फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है। सुख की सारी सुविधा की सारी सामग्री है। लेकिन बस तुमने अपना अपा नहीं देखा, और नानक इसी शब्द को कह देते हैं कि कहे नानक बिन आपा छीने, मिटे न भरम की काई। तुम्हें जब पता चलता है कि मैं हूं ही नहीं,
तो तुम्हारे भरम की इकाई मिट जाती है और अंत में बोलती बंद हो जाती है संत की। जिस संत ने कभी अपने आप को कहा था, अरे मेरे जैसा कौन, जब वह संसारिक हुआ करता था, तब उसने पूछ लगा ली थी। भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर, भूत हो गया लेकिन प्राइम मिनिस्टर अभी याद है। तुम अपने आप को बड़ा विशाल समझ रहे हो और यह भ्रम है। नानक कहते हैं, तुम जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारी औकात कुछ है ही नहीं, यू आर जस्ट ए नेग्लिजिबल प्रोडक्ट। इतने क्षुद्र हो तुम, इतने क्षुद्र हो तुम कि नेग्लिजिबल हो, यानी कि तुम्हें कहा जा सकता है कि तुम हो ही नहीं। तो ये कीन औषधियाँ जैसे लिडोकिन, लिग्नोकिन वगैरह, ये जब हम इंजेक्ट करते हैं उस फ्लूइड के अंदर, तो सोडियम चैनल्स को ये रोक देते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए। फिर शरीर को काटे जाओ, पीटे जाओ, पांव अलग कर दो, कोई सामान निकाल के भीतर से बाहर निकाल दो, कोई पता नहीं लगता और तुम जागते भी रहते हो। जैसे यह काम करता है कि उस करंट को चलने से प्रवाह को रोक देता है, ऐसे ही तुम्हारा अहंकार एक झूठ है। पतंजलि ने, बुद्ध ने, महावीर ने सबसे पहले बात कही अष्टांग योग में, यम की पहला शब्द है सत्य। क्रम वाइज तुम चलोगे तो पहले तुम्हें सच्चा होना पड़ेगा। अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो पहला ही स्टेप उसने गलत उठा लिया, उसका पहला ही स्टेप मार्ग गलत है, तो फिर मंजिल भी गलत हो गई। वह कभी आनंद का रस नहीं पा सकेगा। वह जो टूटी हुई तार है, जो सोडियम आयंस के जरिए सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, वो टूट गई। तार को जोड़ने के लिए सत्य की जरूरत है। अपने प्रति सच्चे बनो सबसे पहले। जैसे तुम हो वैसे ही बाहर हो जाओ। आज दुनिया क्यों दुखी है? पतंजलि का, बुद्ध का, महावीर का सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रथम मूल जो शुरुआत है वह स्टेप गलत उठा लिया गया। सच्चे नहीं हो तुम। पति के आगे तुम्हारा चेहरा कुछ और होता है, पत्नी के आगे तुम्हारा चेहरा कुछ और होता है, माँ के आगे कुछ और, पिता के आगे कुछ और, टीचर के आगे कुछ और, दोस्त के आगे कुछ और, जनता के आगे कुछ और होते तुम कुछ और। तुमने अपने इतने ही रूप बना लिए हैं कि तुम्हें बहुरूपिया कहा जाए तो कुछ गलत नहीं। तुम बहुत वृहद बहुरूपीय हो, तुम्हारे इतने रूप हैं, तुम इतने मल्टी डायमेंशनल हो, तुम इतने टूटे हुए हो। तो जरा सोचो, अगर तार टूट जाए कई जगहों से तो सूचनाओं का आदान प्रदान होगा कैसे? परमात्मा तो हर पल, हर कण को, हर मूवमेंट में सूचनाएं भेजता है कि ऐसा करो, ऐसा करो। प्रकृति चुपचाप सुनती है और मानती है।
अगर एक पल के लिए भी प्रकृति सुनना बंद कर दे, पेड़ पौधे भी सुनते हैं, चांद तारे भी सुनते हैं, ग्रह नक्षत्र भी सुनते हैं, पूरा ब्रह्मांड सुनता है एक आदमी के सिवा, और अकेला आदमी ही बेचैन है। तुमने कभी किसी पशु को बेचैन देखा है? पेड़ों को बेचैन देखा तुमने? पेड़ अपनी मस्ती में जी रहे हैं, उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं कि हम कब बड़े हो जाएं, कब फल लग जाएं, कब फल पक जाएं, कब हम फल को खा लें। लेकिन मनुष्य को बड़ी जल्दी है। अब मैं बोलता हूं, तुम सुनते हो, वो चाहे राजनीतिक चैनल हो या चाहे मैं आध्यात्मिक चैनल पे बोलता हूं, तो बहुत से कमेंट मुझे आ जाते हैं, बाबा आज मैंने एनलाइटनमेंट पे बोला तो मैं भी एनलाइटनमेंट होना चाहता हूं, जल्दी करो। और अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान को ऐसा ऐसा करने से ऐसा बन जाएगा, तुम कहो तो फिर देर क्या है, जल्दी करो बाबा, अब इंतजार नहीं होता। बस यही इंतजार नहीं होता जो, यही तुम सोडियम आयंस की जो तार है उसको तोड़ देते हो, संवाद आगे नहीं चलने देते। तुम्हारी ये जल्दबाजी कि अभी अभी अब पता चल गया है तो वह जल्दी से अभी पहुंच जाए, अब पता चल गया है तो जल्दी से गोल्डन स्पैरो बन जाए, यह जल्दबाजी ही तुम्हें देरी करवा देती है। बड़ी उल्टी बात है, संत की बातें उल्टी होती हैं, क्योंकि संत जहां पहुंचता है वहां जाकर उल्टा पाता है। मैं जिसे अपना माना था वह मैं नहीं, मैं कुछ और हूं, उसके अतिरिक्त जो जो भी मैंने माना था, धन में हूं, परिवार में हूं, पुत्र में हूं, पुत्री में हूं, पत्नी में हूं, पति में हूं, बॉस में हूं, ऑफिसर में हूं, मैं नौकर हूं, मैं राजा हूं, मैं गुलाम हूं, ये सब जो मैंने अपने आप को माना था वो गलत निकला। जब तुमने सत्य को पाया, और तुम पाओगे जो भी तुमने सोचा था वो आमूल चूल गलत था, ठीक नहीं था। तुम बिना पहुंचे जल्दी करते हो, और यह जल्दी ही तुम्हें मार देगी। तुम पहुंचने से चूक जाओगे। सबसे पहले जल्दी का मतलब है भागना, और तुम्हारे गुरु तुम्हें जल्दबाजी में धकेल देता है। जल्दी करो, जल्दी से माला कर दो, 14 करोड़ जाप कर दो। तुम जितनी जल्दी करोगे उतनी देरी हो जाएगी, और जितनी जल्दी को त्यागोगे, धैर्य रखोगे, उतनी ही जल्दी पहुंच जाओगे। ये उल्टा मसला है कुछ। अगर तुम इतनी तसल्ली रख सको, इतना धैर्य रख सको कि वह जब मिलेगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, स्वीकार है, यह स्वीकार का आलम तुम्हें इसी क्षण भी पहुंचा सकता है। हमारी जान ले लेगा ये नीची
आँख का जादू हमारी जान लेगा, ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मरकर, चलो अच्छा हुआ मरकर, यहाँ से छूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको हमारी जान ले लेगा, ये नीची आँख का जादू। चलो अच्छा हुआ मरकर, जहां से छूट जाएंगे। यह नीची आँख का जादू यानी मर मिटना। नानक नीवी नानका, मिठत नीवी नानका, गुण चंग्याइया तत्। बेंड डाउन, डाउन टू अर्थ, झुक जाना, यह कि जादू है। तुम अकड़ के खड़े रहते हो, तुम गर्दन में गुल्ला फंसा लेते हो स्टेनलेस स्टील का, इसलिए तो दुख पाते हो। संत तुम्हें बड़ा आसान तरीका बताता है, और संत जितना आसान तरीका बताता है उतना ही असंत तुम्हें उलझाता है, कॉम्प्लिकेशन से खड़ी करता है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और तुम्हारी अंकाक्षाएं बहुत है। अभी मेरे पास आ जाते हैं कमेंट्स, बाबा ये मास्टर जी बोल रहे हैं, ये बापू जी बोल रहे हैं, क्या मैं इनको सुन लिया करूं? मैंने कहा तुम मेरी बंधुआ गुलाम हो क्या? तुम जैसे चाहे सुन सकते हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जैसे जिस तरह जिसके पास जिसकी बात सुनकर तुम्हें सुरूर आ गया, उस आनंद के क्षणों में तुम अपने ही अंतस में उतरे, बस समझ लो वो ही स्थान है तुम्हारा, जहां तुम्हारा भटकना छूट जाए, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिले, ऐसा नहीं, वरन तुम्हारे मनस को तृप्ति मिले। प्रश्नों का जवाब तो कोई सर भी दे सकता है, कोई आचार्य भी दे सकता है, लेकिन मनस की तृप्ति यह कोई संत देगा। तुम्हें बातों में उलझाने वाले बहुत मिलेंगे। मुझे बाबा कहने लगे, ये देख रहे हो औरत सामने, नाम भूल गया मैं उसका, सोहेल नाम की कोई है, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, और लाखों लोग वो देख रहे हैं जो अभी पहुंचे नहीं। मजा तो तब है अगर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति इसे देखे, क्योंकि उसने जान लिया वह ऐसे ही व्यक्ति को सुनेगा जो उसके समकक्ष हो गया, जो आनंद को उपलब्ध हो गया। और मेरे पास लोग क्लिप भेज देते हैं, ये देखो बाबा, एक आदमी के अंदर 25 रूहें थी। मैंने कहा तो सिल्वर कोड कितनी थी? बिना सिल्वर कोड के तो वो जा ही नहीं सकता घर पर। तो इसको पता है खुद को इसके भीतर कितनी रूहें हैं, और अगर गौर से देखा जाए तो तुम्हारे भीतर से हर पल हजारों रूहें गुजरती हैं,
क्योंकि उनके लिए तुम्हारा शरीर बाधा नहीं। ऐसे मूर्खों ने इस स्वर्णम धरा को नरक बना दिया है। काहे को? चंद सिक्कों के कारण। ये चांदी के सिक्के, ये डॉलर, इन्हें ही दुख दे जाते हैं, क्योंकि जो वक्त आपा चीने में लगाया जा सकता था वह दूसरे को कमाने में लगा देते हैं। फिर धोखा किसे मिला? दूसरे को धोखा देने से पहले खुद धोखा खाना होता है। मैंने पहले भी बताया, शेक्सपियर कहता है कि किसी की गलती पर नाराज होना तुम्हारी मूर्खता है, क्योंकि गलती उसकी, मूर्खता उसने की, और आग की भट्ठी में जल तुम रहे हो। क्रोध एक आग की भट्ठी है। तो विलियम शेक्सपियर बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलती उसने की तो वही परिणाम को भुगते, और बुद्धि से अच्छी तरह इंप्लीमेंट करते हैं। बुद्ध के ऊपर कोई थूक जाता है, कोई गाली निकालता है, बुद्ध शांत रहते हैं। बुद्ध अपना मुक्का उठाते हैं, पूछ लेते हैं, कुछ और भी पूछना है बनते? यह तो मैं समझ गया, तुम कुछ ऐसा कहना चाहते हो दर्दीला जो शब्दों में नहीं आया, तुमने थूक कर मेरे पे बता दिया। कुछ और भी कहना चाहते हो? हमारी जान ले लेगा ये नीची आंख का जादू, हमारी जान ले लेगा ये नीची आंख का जादू। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे। काश तुम इन शब्दों को हृदय के भीतर उतार सकते। जिसने मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लिया, चलो अच्छा हुआ मरकर जहां से छूट जाएंगे, वैसा सी हुआ वह पा जाएगा। जिसने कहा कि नहीं अभी, अच्छा ऐसा भी होता है कि तुम सर के ऊपर हाथ रख दो, अगर मैं पहुंच जाऊंगी तो फिर जल्दी करो, फिर देर का है, वो कभी नहीं पहुंचेगा। बड़े ठहराव की अपेक्षा होती है, जरूरत होती है। यहाँ तुम इतने ठहरे होते हो कि पानी झील सा मौन हो, कोई तरंग ना हो, ठहरा हुआ पानी। तुम्हारे ठहराव से ही चीजें भीतर उतरेंगी, अन्यथा लहरों में ही गुम होती फिरेंगी। तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें ले बैठेगी, और तुम अगर आज तक नहीं पहुंच पाए तो तुम ये जाप कर लो, ये पाठ कर लो, अखंड पाठ साहब का पाठ कर लो, ये लो दुर्गा सप्तशती, ये लो हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये रामायण का पाठ करवा लो, ये सत्यनारायण की कथा कर लो। सब पानी में झंझोल है। जो रेत बैठ गया था नीचे, वह तुम्हारी खंगालने के कारण फिर ऊपर आ जाएगा। तुम चूक गए जिस दिन तुम इसके शब्द जो मैंने आखिर में बोला उसे स्वीकार कर लोगे। चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से
छूट जाएंगे। मृत्यु को भी तुम पूर्ण हृदय से, अंतस्तर से स्वीकृति कर लो, बिना किसी शिकायत के। तो बस समझो तुमने किसी और साधना की आवश्यकता नहीं, और वैसे भी किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता कहाँ होती है। अपने पास ही तो आना है। अपने पास आने के लिए किसी यात्रा की और वाहन की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जब तुम सोए पड़े होते हो तो सपन में कहीं दूर चले जाते हो, हजारों मील दूर, और छटपटाते हो कि मैं अज्ञात मुल्क में आ गया, अज्ञात मुल्क में आ गई, अब मैं कैसे घर लौटूं, मुझे तो रास्ता नहीं पता। लेकिन मुझे बताइएगा, अकस्मात किसी ने झंझोड़ दिया, तुम्हारी आंख खुल गई, तुमने पाया कि मैं तो बिस्तर पे हूं। फिर तुम बिस्तर पर किसी वाहन के द्वारा पहुंचे? नहीं। कैसे पहुंचे? जागने से पहुंचे। बस जाग जाओ, बी अवेयर। यह सपना है, तुम्हारा भटकना एक सपना है, और यह गुरु लोग तुम्हें भटकते हुए को और भटका देते हैं। फिर तुम कुछ करने लगते हो, और तुम कुछ भी करने लगो। तुम्हें सिखाया गया है, जयकारा लगा दो, जीवा पवित्र होगी। जीवा कभी पवित्र नहीं हो सकती। मांस का लोथड़ा कभी पवित्र होता है? तुम्हें कहा जाता है, सिखाया जाता है कि राम राम करो। यह वाणी पवित्र हो जाएगी, यह जीवा पवित्र हो जाएगी भगवान राम के नाम से। नहीं, यही भगाने के तरीके हैं इन गुरुओं के, और समझ लेना ये जालसाजी। अब व्यापार शुरू हो गया। दे आर ट्रेडर्स। ये व्यापारी तुम्हारे कान में नाम बता देते हैं फुसफुसा के, फिर क्यों कहते हैं आगे मत बताना? कोई बात है ना, कुछ छुपाया है ना, कुछ राज है ना, कोई व्यापार का सूत्र है ना, कि तुमने ही बता दिया, फिर हमारे पास कौन आएगा? फिर दमा चौकड़ी, माल ठप। लेकिन बताने वाले तो बता ही दिया करते हैं। ज्योत निरंजन ओम ओंकार, रण ओंकार, सोहम सतनाम। क्या हो गया? शब्द हैं, जपो, जपते चले जाओ। लेकिन दूसरी तरफ कबीर कहते हैं, भलो भयो हरि बीसरो, सर से टली बला। ये तो एक बला थी। कौन याद रखे इस नाम को? हमने सच्चे नाम में जाना है, जहां सचखंड ये कहते हैं, लेकिन ये तो मरने के बाद कहते हैं। मैं तुम्हें जीते जी स्वर्ग दिखाना चाहता हूं। और जिसने भी पाया वह अमीर हुआ तो जीते जी हुआ। मरकर भी कभी कोई अमीर होता है? जो प्रसिद्ध हुआ वह जीते जी हुआ। जिसने कोई खोज की वह जीते जी की। जो सुखद अवस्था में पहुंचा वह जीते जी पहुंचा। किसी उद्यान में उसने खुशबू, किसी मोतिया की, किसी गुलाब की, किसी चमेली की, किसी गेंदा की, रात की रानी की खुशबू ली, तो कभी मुर्दे ने खुशबू ली है? ये सभी आनंद की अवस्थाएं जीते जी प्राप्त होते हैं। मर कर तो सब इंद्रियां बेकार हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं, और तुम फूंक देते हो। तुम कहते हो बस व्यर्थ हो गया। देखिए कितना अमूल्य शरीर था,
कोटि बदले जाए, इसको फूकने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है। ये नाम वाम के चक्कर में मत पड़ना। तुमने महापुरुषों के शब्दों का अर्थ गलत कर लिया। यह महापुरुषों की गलती नहीं है, मैं तुम्हें रोज समझाता हूं। बाबा ने खुद कहा, जेता कित्ता तेता नाम, जितना पसारा है उसको मैं नाम कहता हूं। बिन नामे नाही को ठाऊं, नाम के बिना कोई जगह है ऐसी? ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हर जर्रा जर्रा इस ब्रह्मांड का, इस अस्तित्व का जर्रा जर्रा नाम है। बिन नामे का ही का हो को ठाऊं, कहाँ कोई भी जगह नहीं जहां नाम ना हो। और तुम जपते रहते हो, और तुम्हारे गुरु तुम्हें कहते हैं, चलो मुन्ना भाई। कहते हो बाबा, इन्हें भी पता है इनसे नहीं हो पाएगा, इसलिए तो बताते हैं। पता है इनका कुछ नहीं बनेगा, ये कहेंगे बाबा नाम नहीं जप होता। अरे बड़े प्रसन्न होंगे भीतर से। हमें तो पता ही था कि एक दिन तुम थक जाओगे, और थक जाओगे तो सो जाओगे, एनर्जी लेसनेस होगी। फिर कहते नहीं कैसा, ये तो जप नहीं पड़ेगा। देखो फिर भवसागर से पार भी तो होना है, देखो फिर सचखंड भी जाना है ना। नहीं, ऐसे सचखंड को लात मार देना जो मरने के बाद मिलता है, ऐसी अमीरी को भी लात मार देना जो मरने के बाद मिलती है, ऐसे सुखों को भी लात मार देना जो मरने के बाद मिलती है। मरने के बाद तुमने स्वर्ग क्या करना होता है? कौन जाएगा स्वर्ग? तुम ही ना रहे तो स्वर्ग का क्या मतलब? स्वर्ग देखना है तो जीते जी चलो मेरे संग। तो यह एक चीन है जो सर्जनहारा अपने प्रत्येक अणु में प्रसारित करता है अपने आदेश को। गलती तुम्हारी। मैंने कहा ये सारी सृष्टि आमूल चूल गुथी हुई है आपस में। अगर तुमने कोई धागा तोड़ दिया बीच में तो माला टूट जाएगी और करंट पास ऑन नहीं हो सकते। मरने के उपरांत तुम्हें चाहे रस के भीतर डुबो दिया जाए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बात तो है कि जीते जी कैसे तुम सचखंड तक पहुंचो। इन लोगों ने तुम्हें बहुत मूर्ख बना दिया। तुम इनसे कहना कि क्षमा महाराज, हम तो चले अपने देश, तुम लोगों को भटकाते रहो। मरकर जो चीज मिलेगी ये कहने वाले लोगों को त्याग दो। तुम अभी प्रमाण मांगते हो, परमात्मा कहाँ है? तो फिर मरकर आनंद देने वाले गुरु कहेंगे मरकर मिलेगा। फिर तुमने प्रमाण कहाँ मांगा? मरकर प्रमाण मांगने वाला ही नहीं रहेगा। आनंद कौन लेगा मरकर? कोई तो होना चाहिए। तुम तो गए, तो आनंद लेने वाला गया। इसलिए कबीर कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ प्रभु, वक्त सिर ही तुमने चेता दिया। भलो भयो हरि बिसरो सर से टली बला। ये तस्वीर गिर गई, माला गिर गई, नाम बिसर गया। नाम बिसर ही जाए तो अच्छा है। उस घड़ी तुम धन्यभागी हो जाओगे जिस घड़ी नाम बिसर जाएगा। वह घड़ी शुभ घड़ी होगी जिस घड़ी परमात्मा का नाम बिसर जाएगा। क्यों? यह एक झूठ है कि परमात्मा का भी कोई नाम होता है। उस अनामी का, उस अलख का जो देखा नहीं जा सकता,
उस अव्याख्यायित का कोई व्याख्या हो सकता है क्या? वह अनामी है, वह अलग है। तुमने उसको नाम नकली नकली दे दिए, और नकली नकली कागज की नावें तुम्हें कहीं नहीं दूसरे किनारे पे पहुंचाती, और नकली नकली जहाज़ों पर तुम कहीं विदेश की यात्रा नहीं कर सकते। कागजी जहाज़ों पर तुम विदेश जा सकते हो क्या? बस ये कागजी नाव हैं, इनको छोड़ दो। परमात्मा का आदेश आएगा जब तुम्हारे ये भ्रम टूट जाएंगे, फिर तार जुड़ जाएगी, और तार जुड़ जाएगी तो करंट सदा से है, फ्लो हो रहा है। बस ये दो तारों के टूटने से, खंडन होने से करंट पास ऑन नहीं हो रहा घर में। बिजली घर से आ रहा है, तुम्हारे ट्रांसफार्मर तक आ रहा है करंट, ट्रांसफार्मर से आगे तुम्हारे घर तक भी आ रहा है। तुम्हारे घर तक आते आते कहीं कोई तार टूट गई है, उस तार को देखो कहाँ से टूटी है, उसको जोड़ लो। कैसे जुड़ेगी? ठहराव से जुड़ेगी। तारों का टूटना मतलब तारों का विलगाव होना। कुछ तो दरार पड़ती है ना दोनों में। जब तार टूटती है तो जो दरार पड़ती है विलगाव होने की, अलग अलग होने की, वह दरार ही तुम्हारे करंट के फ्लो को रोकती है। तो परमात्मा के आदेशों से अगर तुम चूक जाते हो तो कोई हैरानी की बात नहीं है। इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस। तो तारों को जोड़ लो। तोड़ा किसने था? अहंकार ने, मान्यताओं ने। इन मान्यताओं को हटा दो, तार जुड़ जाएगी। फ्लो तो पहले से ही शुरू। यही तो कहते हैं अष्टावक्र, हो ही भाई, तुम हो ही परमात्मा, तुम्हें बनना थोड़ी है। ये तार के बीच में से तुमने जो गैप डाल दिया, जो सोडियम आयंस तुमने खत्म कर दिए, थोड़ा उनको तार को जोड़ लो। इसे ही कहते हैं शब्द सुरती का मिलान। इस टूटी हुई तार के गैप को हटा दो, यह जुड़ जाए, फिक्स हो जाए, एक हो जाए जैसे पहली थी। यह पार्शियलिटी खत्म करो। इसलिए मैं कहता हूं, भेद फैलाने वालों को त्याग दो। वो भेद चाहे हिंदू मुस्लिम का हो, वो भेद चाहे ब्राह्मण शूद्र का हो, ये भेद ही तुम्हें जीने नहीं देता। यह भेद ही तुम्हें आनंद से वंचित रखता है। इस भेद को ही अलग कर दो, तुम यूनाइट हो जाओ। तुम इस भेद को खत्म करके इस तार को जोड़ दो। कैसे जुड़ेगी? बिना आपा छीने मिटे न भरम की काई। आपा कैसे छीने? तुम हो ही। तुम सारा कुछ बाहर से तोड़कर फिर वहीं आ गया, अंत वहीं आ जाता हूं। सारी शक्ति को बाहर जो तुमने इन्वेस्ट कर रखा, सबको बाहर से वापस बुला लो, आ जाओ। मरते हुए भी तो तुम अपनी सारी शक्ति को एकत्रित करते हो, और पोटली बांधकर अगले घर की तैयारी में चले जाते हो, छोड़ देते हो, जंप कर जाते हो इस घर से बाहर। तो फिर जीते जी हो जाओ। सब शक्तियों को जो क्लिंगिंगनेस में लगी हैं और रिश्तों में लगी हैं, वो पदवियों में लगी हैं, वो धन के अंबारों में मान प्रतिष्ठाओं से, गद्दियों से जुड़ी हैं, उन सब क्लिंगिंगनेसेस को तोड़ के एक जगह पर सारी शक्ति को एकत्रित कर लो। यह है फर्स्ट स्टेप। लेकिन वहीं मत बने रहना। वहीं बने रहने से इस विपश्यना ने न जाने कितने पागल कर दिए। तुमने छलांग लेनी न सीखी, तुम वहीं तराटक करते करते उलझ जाओगे और पागल हो जाओगे। एक दिन तुम्हारी नींदें खो जाएंगी। जो परमात्मा की दातें थीं, नींद से बड़ी कोई दात होती है? तो सारी शक्ति को इकट्ठा करके, यूनाइटेड करके अपने ही अंतस में उतर जाओ।
तो पाओगे तत्वमसि श्वेत केतु, तू ही तो है परमात्मा। हे श्वेत केतु, तू ही तो है परमात्मा, और कोई दूसरा नहीं। अहम ब्रह्मस्मि, यह जाना जाता है, बोला नहीं जाता। तुम इसको दोहरा रहे हो। काशी के तट पर हाथ में माला लिए तुम जप रहे हो, शिवोहम शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। यह कल्पना है। जैसे तुम प्लास्टिक के फूल को देखकर कहो, आह कैसी खुशबू आ रही है, यह प्लास्टिक का फूल है, इसमें खुशबू नहीं आती। असली फूल धरती की छाती फाड़ के आता है, वो धरती के गर्भ में से आता है, वो असली सुगंध को बिखेरता है। यह माला से जपने वाला मंत्र नहीं, लेकिन तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें एक संस्कार दे दिया कि जपो। जपो, कैसे जपो ये नहीं पता। शिवोहम 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 शिवोहम, यह जानने की बात, दोहराने की बात, नॉट टू रिपीट बट टू नो। तुम रिपीट करते हो जबकि तुमने जानना है कि तुम वो तत्व हो जो शिव हो, जो टूटते नहीं, जो मरते नहीं, जो गलते नहीं, जो कटते नहीं, जो उड़ते नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम करेत्यपो न शोष्यति मारुतः। जैसे जपा ध्रुव ने, जैसे जपा प्रहलाद ने, वैसे अगर तुम जपना सीख जाओ, शब्दों के साथ न चिपटो, उसके होने में एक हो जाओ, इस टूटी हुई तार को जोड़ लो, तो तुम पाओगे यह करंट का फ्लो निरंतर चल रहा है। जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे, ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। आग से तप्त होता हुआ खंबा देखा प्रहलाद ने, और उसके ऊपर चलती हुई कीड़ी देखी, और हुक्म था कि इस जलते हुए खंबे को आगोश में ले ले। डरता था, यह तो जल रहा है, मैं चिपक जाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा एक छोटी सी कीड़ी चल रही है, नरसिंह अवतार, तो उसको विश्वास हुआ कि जब यह कीड़ी नहीं जलती तो मैं कैसे चलूंगा। बस ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए, और वह होगा देख कर, मान कर नहीं। अगर ऐसे तुम जपने में समर्थ हो जाओ तो बात बन गई। फिर दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, क्लेश, चिंता, चिंतनाएं सब काफूर हो जाएंगे, और तुम वही हो जाओगे जो वास्तव में हो। अभी तो तुम कल्पना में हो जो भी हो। धन्यवाद।